विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। प्यारे खोजियों, खुले मन से प्रार्थना करना जरूरी है। बंद मन अविश्वास में प्रार्थना का परिणाम रोकता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा मन खोल दो, मैं खुलने के लिए तैयार हूं। बंद मन औरों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता। मन का तर्क है कि अकेले से क्या होगा, हमारे एक थॉट से, हमारी एक प्रार्थना से क्या होने वाला है। ऐसा सोचने वाला मन खुला हुआ मन नहीं है। बंद मन हर बात को शंका से देखता है। शक होता है कि अदृश्य नियम काम कर रहे हैं या नहीं। यह खुला हुआ मन नहीं है। जब आपको कहा जाता है कि मन बंद है या खुला है, आप काम शुरू कर दो, कुछ परिणाम दिखने के साथ विश्वास बढ़ेगा। आप काम शुरू करो। दुनिया का कोई भी इंसान प्रार्थना न कर रहा हो, क्षमा न मांग रहा हो, तो भी आप क्षमा प्रार्थना करें। मेरे ध्यान क्षेत्र में ये सब आया है। योगदान में तो कोई 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। जैसी समझ आपकी होगी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। तो आप औरों के लिए भी क्षमा मांगने को तैयार हो जाते हो जब आप अदृश्य नियमों को जानने पहचानने लगते हो, विश्वास
रखने लगते हो। ये खुला हुआ मन है। इस खुले हुए मन पर सभी प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो। मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब हम घटना को नए ढंग से देखते हैं तो एक नया रिकॉर्ड अंदर बनता है। अब पुराना रिकॉर्ड ही नहीं चलेगा, वरना पुराना रिकॉर्ड चला चला कर हम उसको स्ट्रांग करते जाते हैं। अब एक नया रिकॉर्ड बनाया गया, पुराना रिकॉर्ड टूट गया, नया रिकॉर्ड बना। जब नया रिकॉर्ड बनता है तो लोग पुराना रिकॉर्ड भूल जाते हैं। हमारी मेमोरीज पर काम करके उनका असर वर्तमान पर कम कर सकते हैं। तो वो सीन जब याद आएगी तो उसका असर उतना नहीं दिखाई देगा। तो आप कहोगे अब मैं आज़ाद हो गया। तो पास्ट मेमोरीज पर कुछ काम किया जाता है, फ्यूचर की मेमोरीज पर कुछ काम किया जाता है। कुछ कल्पनाएं चलती रहती है, उन कल्पनाओं में क्या मान्यताएं हम रखते हैं, उन मान्यताओं को जब हम प्रकाश में लाते हैं तो पता चलता है कि ये मान्यता तो दुख का कारण बनती थी। ये तो किसी को देखकर हमने मान लिया, अगर जीवन में ये नहीं हुआ तो जीवन जीने लायक नहीं है, क्या फायदा जीकर, फिर ये नहीं मिला वो नहीं मिला। मगर जब फिर आप मनन करते हो
देखते हो रास्ते में कुछ बंजारों को जिनको घर ही नहीं है, बिना घर के ही वे पूरा जीवन जी लेते हैं, तो आपको कहीं क्लिक होता है, समझ में आती है बात कि उन्हें वह मान्यता नहीं है जो हमारे पास है। हमें जो मान्यता है उनके पास नहीं, उनके पास जो मान्यता है हमारे पास नहीं। इसलिए हर एक अलग अलग दुख भोग रहा है, अपनी अपनी मान्यता अनुसार दुख भोग रहा है। तो अगर मुझे आज़ादी से प्रेम है तो मुझे इन मान्यताओं पर मनन करना है। खोद खोद कर कोने में जाकर अपने अंदर पूछना है, तुम्हारी क्या मान्यता है जो तुम्हें दुख दे रही है भविष्य के बारे में सोचकर। तो हर चीज़ प्रकाश में आएगी। फिर आपको हंसी आएगी कि क्या इस मान्यता की वजह से मैं अपना पूरा जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार था। यह मूर्खता होते रहती थी अगर यह प्रकाश में नहीं आती थी। तो भूत और भविष्य से निपटने के लिए कैसे हमें इन दृश्यों को देखना है, कैसे प्रकाश में लाना है, ये आप सभी ने समझा। और जिन आदतों की वजह से तनाव बढ़ता है उन आदतों को तोड़ देना है। हाउसवाइफ है तो उसकी क्या आदत है जिस वजह से उसे तनाव आता है, उसे अपने आप पर मनन करना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।